दोस्त, अगर आप भी कैलकुलेटर पर निर्भर हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बिजली की तरह तेज चले तो आज की ये वीडियो आपकी मैथ की स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगी। और आज हम सीखेंगे जो टॉपर लोग हमेशा यूज करते हैं। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिरी ट्रिक सबसे खतरनाक है। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं क्विस्ट प्रजापति सर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन क्या दिया गया है? 10% निकालना सबसे आसान। किसी भी संख्या का 10% बराबर दशमलव एक जगह बाईं ओर, दशमलव की जगह एक अंक बाईं ओर। तो इसका मतलब एक अंक यही है, तो यही आएगा उत्तर 48। कितना आ गया? 48। यही आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या दिया गया है? 360 का 10%। 360 का 10% कितना होता है? चाहे तो हम इसको गुणा करके भाग करके लगा लें तब भी उतना आएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इसका कितना होगा? 36%। कितना होगा? 36%। और इसका 48%। इसी से 50%, 5%, 20% और 30% भी निकलता है। सब इसी तरीके से निकाला जाता है। ये है ट्रिक। दशमलव के एक जगह बाईं ओर, दशमलव से जैसे 705 50 है तो दशमलव यहाँ लगा दोगे तो केवल बचेगा कितना? 75। ठीक, 750 का 10% 75 होगा। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक में क्या दिया गया है? ट्रिक नंबर 2, 5% तुरंत निकालें। अब देखो, 5% तुरंत निकालें। पहले 10 निकालो, फिर आधा करो। ठीक, पहले 10% निकालते हैं, कितना होगा? तो कट गया, कितना आ गया? 24। उसके बाद क्या बोला है? फिर आधा करो। 24 मतलब 24/2। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12%। इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक। ट्रिक नंबर 3 में क्या दिया गया? औसत जब संख्या बराबर अंतर में हो, जब संख्या बराबर अंतर में हो तो क्या किया जाएगा? देखो, अगर संख्याएं ऐसी हों, कैसी हों? 12, 14, 16, 18, 20। इसके अंतर में 2 है, इसके अंतर में 2 है, इसके अंतर में 2 है और इसके अंतर में 2 है। तो 2 संख्या इधर से उठाएंगे और 2 संख्या इधर से। यही बीच वाली संख्या जो होगी वही औसत होगी। क्या होगी? औसत। मतलब 16। इसकी औसत कितनी है? 16। आंसर यही है। ट्रिक क्या कहती है? अगर संख्याएं ऐसी दी हों तो औसत बराबर बीच वाली संख्या। क्या? औसत बराबर बीच वाली संख्या। ठीक। ट्रिक नंबर 4 में चलते हैं। 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर, 25 से गुणा आसान। मतलब 25 से गुणा करना हुआ आसान। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक क्या कहती है? संख्या गुणे 25 बराबर संख्या गुणे 100 भागे 4। इसको कैसे हल करना है? संख्या गुणे 25 है, ये दिया गया है। और फिर उसके बाद संख्या गुणे 100 भागे 4, 64 गुणे 100 और बटे में 4। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6400 बटे 4। 4 से जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24। ठीक, 4 छंग 24 और डबल 0। ठीक।
इसको काटेंगे तो 1600, 16 चौका 64, तो यही हो जाएगा। ठीक, अगर 64 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1600, यही आंसर होगा। नहीं करके दिखाऊं? ये देखो, इधर देखो, 25, 25 चौको 100, हासिल लगा कितना? 10, 25 छक्का 125, ओ 150, 150 10 160, यही आंसर है। और यहाँ भी आपका आ गया है। ट्रिक नंबर 5 में क्या कह रहा है? 11 से गुणा। दो अंकों वाली संख्याएं बीच में दोनों अंकों का जोड़। उदाहरण 1 नंबर उदाहरण में क्या दिया गया है? ट्रिक क्या कह रहे? बीच में दोनों संख्याओं का जोड़, इन दोनों संख्याओं का जोड़, मतलब 3 + 5, 3 + 4, सॉरी 3 + 4 बराबर कितना होगा? 5, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 300, ये जो है ये बीच में आ जाएगा इसके, ये आएगा इसका आंसर 354। नहीं है तो यहाँ करके अपन देख लेते हैं सही है या गलत। 11, 11 चौको 44, 4 हासिल 4, 11 33 4, 33 4, ओ यहाँ 7 आएगा यार, मैं भी कहता हूँ गलत है, तब ये सही हो जाएगा। यहाँ 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक, तो दूसरा क्या दिया गया है? 58 गुणे 11, कैरी वाली है ये सवाल। क्या मतलब? हासिल जिसको कहते हैं अपन हिंदी भाषा में। तो इसको देखते हैं। 5 + 8, 8 5 13, ठीक, और इसका आंसर क्या होगा? 6। जब इसमें प्लस करेंगे कितना? 5, ये पहली संख्या। नहीं यार, यहाँ जब इसको लिखेंगे तो इसको जोड़ के लिखेंगे ना। यहाँ 13 आ रहा है, उसके बाद 13 है तो 3 लिखेंगे, एक इसमें आ जाएगा, और लास्ट संख्या क्या है? 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। 638 आंसर है। ट्रिक नंबर 6 में 9 का पहाड़ा फास्ट, 9 का पहाड़ा फास्ट। ट्रिक क्या कहती है? 9 गुणे n, 9 गुणे n, और पहला अंक बराबर n-1 और दूसरा अंक बराबर 10-1, 10 - n। तो सवाल देखो कैसे लगेगा। पहला अंक क्या है? 9, 9 - 1 बराबर, ये पहली संख्या है। क्या है? पहली संख्या है। ठीक, उसके बाद पहली संख्या क्या है? 9, यहाँ कितना आ जाएगा? 8। दूसरी संख्या क्या है? वो यहाँ 7 बनेगा यार, 7 - 1 6 आएगा। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है? 10 - 7, क्या n क्या है? 10 - 7, n यही है ना, 7, तो कितना आएगा? 3। ठीक, उसके बाद इसको और इसको आमने सामने लिख देंगे, 6 और 3, ये हो गया आंसर। याद रखने की सलाह, रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करें, रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करें। प्रतिशत और टेबल मजबूत होगा। आसान सवाल पहले करें, इससे आपको याद रहेगा कि हाँ, हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या समझा, क्या नहीं समझा। ठीक, तो इसी तरह से